कराची से खैबर तक, फ्रॉम बलूचिस्तान टू गिलगित बाल्टिस्तान, पाकिस्तान हैज़ अ रिच हिस्ट्री, इनक्रेडिबल लैंडस्केप्स और मेहमान नवाज लोग हर कदम पर आपको मिलते हैं। लेकिन आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी धरती पर जहां ऑलमोस्ट 7,000 साल पुरानी तारीख के निशान आज भी जिंदा हैं, जहां दरियाए सिंध अपना सफ़र मुकम्मल करता है, जहां की वाइट सैंड की खूबसूरती इंसान को अपनी तरफ ऐसे खींच के लेके आती है कि आप खुद को उसके मंजर में खो देते हैं, और जहां दुनिया का सबसे बड़ा किला अपनी अजीम दीवारों और शानदार तारीख के साथ हर देखने वाले को हैरान कर देता है। ये वो ज़मीन है जहाँ के लोग मेहमान को अपने सर का ताज समझकर उसकी खिदमत करते हैं, और इस अजीम धरती पे आने वाले हर मेहमान को कहा जाता है, सिंध धरती ते भली करे आया। यार क्या वीडियो बने अच्छा जी, स्टोरी कुछ इस तरह की है कि ये ट्रिप दिसंबर 2024 में प्लान होना स्टार्ट हुआ और एक साल के इंतज़ार के बाद जनवरी 2026 में आखिर वो लम्हा आ गया कि हम पहुंचे सिंध। कहते हैं कि सिंध तक का पहुंचने का सफ़र आसान नहीं होता, और हमारा ये इंतज़ार भी कुछ ऐसा ही था, लंबा, कठिन मगर यादगार। इस सफ़र में हमारे साथ 4 ग्रुप शामिल थे, जिनमें तकरीबन लगभग कोई 50 से 60 लोग थे हम, और हमारे पास 20 से 22 गाड़ियाँ। पहला ग्रुप था लाहौर से और इसको लीड कर रहे थे इस ट्रिप के रूहे रवां वहाब भाई। सेकंड ग्रुप था हमारा इस्लामाबाद टाइटन्स बॉयज़, जो आई थिंक सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे इस ट्रिप के लिए। तीसरा ग्रुप था हमारे मुजफ्फराबाद जीप क्लब के शहजादे भाई, और जेनजीज को ये बताता चलूँ कि ये वो क्लब है जो मिलीनियल्स के ज़माने से ऑफ रोडिंग की एक पहचान है। और जो हमारा सबसे लास्ट ग्रुप था वो था इस पूरे ट्रिप को होस्ट करने वाले हमारे सिंध से हमारे प्यारे भाई, जो सिंध में हमारा इंतज़ार कर रहे थे, और उन्हीं की बदौलत हमारा ये एक यादगार ट्रिप मुकम्मल हुआ। प्लान के मुताबिक 2 जनवरी की रात टाइटन्स बॉयज इस्लामाबाद से सिंध के लिए निकले, और नेक्स्ट मॉर्निंग मुल्तान में लाहौर ग्रुप और एमजेसी के साथ हमारा मीटअप था, और फिर कन्वाई ने एक साथ सिंध की तरफ आगे बढ़ना था। मगर सफ़र कभी इंसान के बनाए हुए प्लान पर नहीं चलता। रात तकरीबन 1 बजे डेंस फॉग की वजह से हमें कोर्ट मोमेंट से मोटरवे से उतार दिया गया, क्योंकि उस टाइम विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी, और फिर हम जीटी रोड के थ्रू पहुंचे फैसलाबाद इदरीस भाई के पास। सो जी फाइनली कोई 2.5 घंटे हमने फॉग में ड्राइव की है, और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जी फैसलाबाद प्यारे इदरीस भाई के पास। और आज हम तकरीबन रात को इधर ही रुकने वाले हैं, क्योंकि जो फॉग के हालात हैं आगे जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ओहो, इदरीस भाई से तो अभी आपकी प्रॉपर मुलाकात ही नहीं करवाई। चलो मैं दस्ता ना, कोई गाल नहीं। इदरीस भाई ने अचरो डेजर्ट में अपनी न्यू LC200 का फीता काटना था, और ओरिजिनल प्लान यही था कि हमें फैसलाबाद से इदरीस भाई ज्वाइन करेंगे, मगर किस्मत देखिए कि फॉग हमें इदरीस भाई के पास ले आई। गुड मॉर्निंग फ्रॉम फैसलाबाद। कल रात हम ऑलमोस्ट कोई 8 बजे इस्लामाबाद से निकले थे, और रास्ते में शदीद फॉग वगैरह मिली। उसके बाद पिंडी पटिया से मोटरवे से उतार दिया गया, और तकरीबन रात को हम 3:30 बजे जो है वो फैसलाबाद पहुँचे हैं इदरीस भाई के घर। आज का हमारा सफ़र लंबा था, और हमें कच्चे का एरिया चूँकि शाम से पहले क्रॉस करना था, सो सुबह हम जल्दी उठ के नाश्ता किया, गाड़ियाँ तैयार की और रवाना हो गए मोटरवे की तरफ। लेकिन धुंध इतनी ज़्यादा थी कि हमें 11 बजे जाकर मोटरवे की एक्सेस मिली।
इस वक्त मोटरवे के ऊपर 120-130 के ऊपर हम क्रूज कर रहे थे। बाकी सब गाड़ियां तो लॉन्ग ट्रैवल के लिए काफी स्मूथ और कंफर्टेबल थीं, लेकिन बीच में ताबूत लिए एक पुरानी रूह भी दौड़ रही थी, यानी कि सरदार उमर की FJ40। और आज हमें FJ सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि ना उस्ताद, आज मुझे इजी मत लेना। मुल्तान पहुंचकर अपने पिछड़े भाइयों से मुलाकात हुई, यानी कि लाहौर बॉयज़ और MJC। छोटी सी मुलाकात, थोड़ी सी एनर्जी रिफ्रेश, और फिर बिना देर किए सब एक साथ दोबारा सफ़र पर निकल पड़े अपनी आज की मंजिल की तरफ। राइट नाउ जी हम इस टाइम क्रॉस कर रहे हैं कच्चे का एरिया, और इस तरफ क्या एक खूबसूरत सनसेट हो रहा है यहाँ पे। और लेफ़्ट राइट जो एरिया है ये बहुत डेंजरस एरिया, हम फ़िलहाल इसको क्रॉस कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड द वेल नोन कच्चे का एरिया। तो अभी डे टाइम है, डे टाइम में ऐसा कोई इशू नहीं है, तो इंशाल्लाह सनलाइट में ही हम इस एरिया को क्रॉस करके निकल जाएंगे। शाम 6 बजे हम सखर पहुंचे, एक शॉर्ट ब्रेक ली, रीफ्यूलिंग करवाई और डेजर्ट के लिए भी एक्स्ट्रा फ्यूल रख लिया। एक्स्ट्रा फ्यूल हम कैरी कर रहे हैं जी डेजर्ट में जाने के लिए। कुछ पेट्रोल गाड़ियां हैं जिनकी एवरेज कम है तो उनके लिए ज़्यादा, और डीजल के लिए भी कम से कम हमारे पास 60 लीटर का बैकअप ज़रूरी है। इसके बाद हम पहुंचे हमारी आज की मंजिल हिंगोरजा, जहां साईं काज़िम अली शाह साहब के पास सिंध ग्रुप हमारा इंतज़ार कर रहा था। और फिर जो वेलकम मिला, ओ भाई लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, अनबिलीवेबल। यहाँ सच में समझ आया कि सिंध को क्यों कहते हैं द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कमाल का खाना और नाइट स्टे के लिए बेहतरीन इंतज़ाम। यहाँ पे मैं इस ट्रिप का क्रेडिट दूंगा साईं काज़िम अली शाह साहब, आफ्ताब जतोई भाई, जावेद रहू भाई, फारूक निज़ामानी साहब, अली नवाज शाह साहब, मोइज़ रहू, अली रज़ा भाई एंड द इंटायर सिंध टीम फॉर द एक्सेप्शनल अरेंजमेंट्स एंड देयर हॉस्पिटैलिटी। नेक्स्ट मॉर्निंग जावेद भाई ने सबको ट्रैक के बारे में गाइड किया और कुछ गाड़ियों को स्पेशल टास्क दिए गए। ड्यून स्किप करना उनके लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। फिर हम सब ने नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद साईं काज़िम अली शाह साहब ने सबको सिंधी अजरक पहनाई, जो कि एक खूबसूरत साइन था सिंध कल्चर का। सिंध के लोग मेहमान नवाज है। भाई रात को हम यहाँ पे आए थे साईं काज़िम अली शाह के डेरे पे, उनकी मेहमान नवाजी ने तो हमारा तो दिल लूट लिया। वेरी गुड फूड और वेरी गुड सुबह का नाश्ता। और यार आप लोग तो पिंडी से निकले हुए हो, हमने लाहौर से जब ज्वाइन किया तो टिल सखर इट वाज लाइक यू नो, कहते हैं जिसको थकावट वाला, और क्या होगा आगे। जब एज सुन एज हम यहाँ पहुँचे, आगे अरेंजमेंट हॉस्पिटैलिटी देख के अली भाई की सबकी, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। और सुबह का नाश्ता, रात का डिनर के बाद अगर हम अभी भी वी टेक अ यू टर्न एंड वी गो बैक टू लाहौर एंड पिंडी, तो मेरा ख्याल है पैसे पूरे हो गए ट्रिप के। सो आई एम एक्साइटेड कि डेजर्ट में आगे क्या मज़ा करेंगे। जिस तरह का ये ग्रुप है ऑफ रोड टाइटन्स, मुझे लगता है कि कभी किसी ने इतनी ज़्यादा डेजर्ट के साथ नहीं की होनी जितनी जो है ना ये सारे बॉयज़ करने जा रहे हैं। वो सारे आगे आप लोग देखेंगे। तो आई एम एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। दो मैंने डेजर्ट देखे हुए हैं, और डेजर्ट में ऑफिशियल ट्रिप्स भी हैं, बट द रीज़न ऑफ ज्वाइनिंग दिस ट्रिप इज़ ऑफ रोड टाइटन्स। सो लेट्स सी, फिंगर क्रॉस, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी भी बस मैं तो ब्यूटी देख रहा होता यार 4x4s की। जिसने 4x4 का मज़ा नहीं लिया ही शुड ज्वाइन अस, मैं तो यही कहूँगा।
इसके बाद हमने साईं काज़िम अली शाह साहब से इजाज़त ली, उनको अल्लाह हाफिज़ बोला और गाड़ियां सेट की आज की मंजिल यानी अचरो डेजर्ट के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिंगोरजा सिंध, और आज हमारा मेन डे है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेजर्ट सफारी। और आज का जो ट्रैक है वो होगा बिल्कुल इंडियन बॉर्डर से तकरीबन कोई 500-600 मीटर के अंदर और थोड़ा सा रिस्की ट्रैक भी होगा क्योंकि हम इंडियन टेरिटरी में भी जा सकते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। तो अभी नाश्ता वगैरह हमारा डन हो चुका है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं टुवर्ड्स डेजर्ट। रईसा फोर्ट ट्रैक है, रईसा फोर्ट ट्रैक की तरफ। एक्साइटेड हूँ आज के दिन के लिए। होप फॉर द बेस्ट, बस गाड़ियाँ ना टूटे, बाकी गेम तो बहुत अच्छी हो गई गाड़ी। सो जी फाइनली वी आर लिविंग फॉर द डेजर्ट हिंगोरजा से, और इस टाइम हम लोग लाइन अप कर रहे हैं। अपना लाइन अप कंप्लीट जैसे ही होगा तो इंशाल्लाह वी विल लीव फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल हाउस टुवर्ड्स द डेजर्ट। और आज का दिन जो होने जा रहा है वो मोस्ट अवेटेड डे ऑफ द ईयर है, क्योंकि लास्ट 1 साल से हम लोग सिंध की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी था हमारा सिंध का ट्रिप, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो डिले हो चुका था। तो आज हम फाइनली जा रहे हैं जी टुवर्ड्स द डेजर्ट। सो जी फाइनली हम निकल चुके हैं, और तकरीबन जो हमारा डेजर्ट तक का डिस्टेंस होगा वो विल बी अराउंड 2 आवर्स। तो मेन रोड की क्लिप्स तो हमको आपको कम दिखाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह जैसे हम डेजर्ट में एंटर होंगे उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि हमारा सीन कैसा है। तो जी फाइनली सिटी एरिया से हम निकल चुके हैं, और आगे हमें इस तरफ आगे डेजर्ट भी नज़र आ रहा है। कुछ ये बड़े बड़े टीले हैं, डेजर्ट के तो नहीं है, ये पहाड़ टाइप है जो एक क्या कहते हैं उसको, मट्टी जो है एक उस टाइप के हैं। लेकिन आगे का जो एरिया हमें नज़र आ रहा है वो आगे डेजर्ट नज़र आ रहा है। यहाँ से तकरीबन को हाफ एन आवर की ड्राइव है, और उसके बाद हम प्रॉपर जो है वो डेजर्ट में इंशाल्लाह एंटर हो जाएंगे। अभी चूँकि हमारी जो रिग्स हैं वो अराउंड 22-23 हैं, तो कुछ लोग आगे हैं, कुछ पीछे हैं। सिटी का थोड़ा सा रश भी था और रिफ्यूलिंग भी करवानी थी, और दैट्स वाई कुछ आगे पीछे लोग हैं। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं तो फिर इंशाल्लाह इस स्ट्रेट रोड के ऊपर जो जा रहा है आगे इंडिया, तो हम इस रोड के ऊपर आगे जाएंगे टुवर्ड्स दिस लोकेशन। सफ़र अभी शुरू हुआ ही था कि खबर मिली सरदार उमर और इमरान भाई रास्ता भूलकर खैरपुर साइड निकल गए हैं। अब आगे ना तो नेटवर्क था और ना ही क्लियर रास्ता, इसलिए रुकना ज़रूरी भी था और मजबूरी भी। तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार के बाद हमने फिर से अपना सफ़र दोबारा शुरू किया टुवर्ड्स कदनवारी। हम लोग ना बस डेजर्ट इंटर होने से तकरीबन 35-40 किलोमीटर खड़े हुए थे एक पॉइंट पे,
हमारी कुछ गाड़ियाँ वो गलत हो गई थी बेसिकली, वो चली गई खैरपुर वाली साइड पे, तो उनके लिए हमें कम से कम ना 1.5 घंटा वेट करना पड़ा और ये वेट बड़ा मुश्किल था, गर्मी भी थी। अब शुक्र है वो पहुंच गई हैं और अब हम दोबारा निकल पड़े हैं आगे। अभी हम गुजर रहे हैं जी कादवानी एयरपोर्ट से, बिल्कुल इंटीरियर सिंध में है ये छोटा सा एयरपोर्ट। अब आप लोग देख रहे होंगे इर्द गिर्द हमारे जो है ना डेजर्ट शुरू हो गया है, डेजर्ट की प्रेजेंस आ गई है, डेजर्ट की वाइब आ गई है, तो खुश सी फीलिंग आ गई है और अब जो है ना टीम कहीं से भी हम उतर सकती है। फाइनली जी डेजर्ट आ चुका हुआ है, ये आपका भाई पहला कदम रख रहा है डेजर्ट के अंदर और वी आर गोइंग ऑन दिस ट्रैक। और पीछे हमारी जो है वो रिग्स आना शुरू हो चुकी हैं और जैसे ही कंप्लीट हमारी गाड़ियाँ आती हैं तो फिर जो हमारा पिछले 1 साल का वेट था वो ओवर होने जा रहा है और हम जा रहे हैं आगे डेजर्ट की तरफ। ये वो पॉइंट था जहां से हमने ऑफिशियली थर्ड डेजर्ट में एंट्री लेनी थी और आगे जाकर हमारा रुख था रईसिया फोर्ट ट्रैक की तरफ। थर्ड डेजर्ट तकरीबन 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ एक वसी रेगिस्तान, जिसका तकरीबन 85% हिस्सा इंडिया में है, जहां राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के एरियाज शामिल हैं और बाकी 15% पाकिस्तान में है, जहां सिंध और पंजाब के कुछ हिस्से शामिल हैं, स्पेशली रहीम यार खान और चोलिस्तान का एरिया। इस डेजर्ट के अंदर मुख्तलिफ ऑफ रोड ट्रैक्स बनाए गए हैं, लाइक रईसिया 1, रईसिया 2, रईसिया 3 और रईसिया 4 जो है यहाँ के फेमस ऑफ रोड ट्रैक्स हैं। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूँ कि इस डेजर्ट के कुछ हिस्से दुबई की रॉयल फैमिली ने लीज पर लिए हुए और ये तमाम तर ऑफ रोड ट्रैक्स जो हैं वो उन्हीं की तरफ से बनाए गए हैं। रहीम यार खान से लेकर सिंध तक इन मल्टीपल ऑफ रोड ट्रैक्स के ऊपर आम टूरिस्ट को जाना अलाउड नहीं है और सिंध में इस डेजर्ट की केयर टेकर और कंट्रोल यहाँ की लोकल कम्युनिटी है। और हम खुशकिस्मत थे कि हम पहला ऑफ रोड ग्रुप थे जिन्हें सिंध की इस खूबसूरत और कम एक्सप्लोर की गई साइट को देखने का मौका मिला, और वो भी डीजी रेंजर्स सिंध की स्पेशल परमिशन के साथ, और इसका क्रेडिट जाता है अली नवाज भाई को। डेजर्ट में जाने से सबसे पहला जो ज़रूरी काम है ना वो है टायर्स को डिफ्लेट करना। तो डिफ्लेट प्रोसेस जो वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, टायर्स हो रहे हैं सब के डिफ्लेट, और जो एयर प्रेशर होगा वो अराउंड होगा 18-20 PSI। इसके ऊपर फिर होगी सैंड यूनिंग। आज के इस ट्रैक के ऊपर सबसे जो मेन टेस्ट होगा वो हो रहा है इस BYD का, कि BYD सैंड में किस तरह परफॉर्म करेगा। तो हमने लेन डिसिप्लिन को थोड़ा सा फॉलो करना है, मोटरवे से भी ज़्यादा, क्योंकि ये भी हाईवे ही है डेजर्ट की। यहाँ पे भी 140 पे जाने वाला भी और सामने से आने वाला भी, तो अरबियों की गाड़ियाँ सामने से आ रही होंगी। हम अपना लेफ़्ट साइड पे जो है ना सारा लाइनअप वो मेंटेन करेंगे। जब हम पुल ओवर करें तब भी हम राइट साइड रोड की खाली रखें, और आपस में भी अच्छा डिस्टेंस होना चाहिए। अगर स्पीड 100+ है तो ठीक हो गया सर।
टायर्स डिफ्लेट किए, डेजर्ट ड्राइव की कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस पास हुई और फिर किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि ये वो सफ़र था जिसका इंतज़ार पूरे 1 साल से था और अब वक्त था थर के साथ अपनी कहानी लिखने का। इस वक्त बॉयज की एक्साइटमेंट अपने पीक पर, पैडल फुल डाउन, इंजन का रोर डेजर्ट की खामोशी तोड़ रहा था और थर का एंडलेस सैंडस्केप, उफ क्या वाइब थी। अब इंडियंस के ऊपर ना वो उसकी तो परफॉर्मेंस ऐसे ही अच्छी होगी, कोई मसला ही नहीं होगा उसको, लेकिन क्या कोई अंत लेवल का ट्रैक है ना, बहुत मजे का कसम से। मतलब चोलिस्तान किया हुआ है हमने, थर किया हुआ है, थल किया हुआ है, लेकिन सरफरंगा किया हुआ है, लेकिन ये जो ओए होए होए कमाल का एक्सपीरियंस है ना यार भाई, वो ये वाला है, वो है कि वो आगे कुछ नजर नहीं आ रहा गाइस, आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। आप भाई नजर आ गया, पट दे जो साहब होना पट दे वाला। ओए हो ये थोड़ी सी स्पीड 120 प्लस जाएगी, फिर देखना था ये यार मोबाइल को हैंग करने की भी जगह होती ना, कसम से क्या मजे के, कसम से मजा आ गया, मजा यार। 2 टायर हवा में थे और एक मोड़ आ गया हाई स्पीड में और आगे मिट्टी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पैडल नीचे था, इंजन भैं 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 कर रहा था और बस फंकी जा रही थी। आओ दोबारा करें। फंकी और एफजे क्रूजर तो कमाल कर ही रहे थे, लेकिन असली शो पुरानी रूह यानी कि FJ40 पेश कर रही थी। छत के ऊपर इतना ज़्यादा वेट,
डीप सैंड, हाई ड्यून्स और FJ40 थी कि कह रही थी पीछे हट जाओ ते मैनू कल्ला छोड़ दियो। क्या रन, क्या कर दिया हम दो जो भाग रहे थे ना, वो आउट क्लास थी यार भाई। ऐसे जा रही है यार। आराम से यार, थर्ड कर, हाँ साइड पे लगा दे। इस वक्त हम डेजर्ट के अंदर आ चुके हुए हैं और क्या खूबसूरत एक फीलिंग है। और अभी हम ड्यून्स के ऊपर जिस तरह आ रहे थे उड़ते हुए, अभी फिर एक नीचे ड्यून है एंड देन फिर हम ऊपर जाएंगे और इस तरह करते करते तकरीबन कोई 100 एंड अबव किलोमीटर्स हमने इस तरह जाना है। अभी शाम का वक्त था और हमारे कैंप साइट तक का सफ़र अभी भी 2 घंटे से ऊपर का था। डे लाइट स्लो स्लो कम हो रही थी और रास्ते का मंजर और भी खूबसूरत लग रहा था। यार दिस इज़ व्हाट वी वांट, द प्योर रेड सैंड। और अभी शाम का टाइम हो चुका हुआ है, सनसेट हो गया हुआ है, अंधेरा हल्का हल्का हो रहा है, लेकिन जो अभी के सीन्स हमें मिले हैं, जो हमें डेजर्ट मिल गया है, इसको ढूंढने के लिए 1 साल हमने पूरा इंतज़ार किया, लेकिन आज हम थोड़ा लेट हो गए। और अभी जो है वो इसको कंप्लीट इंशाल्लाह हम कल डे टाइम में एक्सप्लोर करेंगे। और अभी हम जा रहे हैं अपने कैंप साइट के ऊपर और लेफ़्ट साइड की हमारे बिल्कुल इंडियन जैसलमेर है और हम बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। सामने डस्ट इतनी ज़्यादा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब सीन कुछ ऐसा बना कि MJC ग्रुप की गाड़ियां पीछे रह गईं और हमें रुकना पड़ गया। सो जी, ऑन आवर वे बैक टू आवर कैंप साइट। अभी हमने एक जहाँ पे स्टॉप लिया हुआ है, कुछ लोग हमारे पीछे हम आ रहे हैं। इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको लाइटें नज़र आ रही होंगी। ये तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ थोड़ा सा नीचे है, वहाँ से पहले हम आज जिस जगह से आ रहे थे तो ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल था। ये है हमारा इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, जहाँ पे ये फेंस के साथ लाइट्स हैं। लाली क्या चल रहा है यहाँ पे? यार हम वेट कर रहे हैं MGC की कुछ गाड़ियों का। ठीक है। और ये कुछ फ़ोन मिल रहे हैं, ये क्या है? एक भाई के पास US की सिम है। ठीक है। और उसके ऊपर रिलायंस का इंडिया का नेटवर्क आ रहा है, जियो का। अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं शाह जी को पीछे कांटेक्ट करने की कि हम पूछें कि पीछे जो 5 गाड़ियाँ हैं उनका गैप हमसे बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है। और हमें वेट करते हुए कम से कम 1.5 आवर से ज़्यादा हो चुका है। ओके। और हमारे इस टाइम राइट साइड पे बिल्कुल दिखाएं तो उधर हमारे राइट साइड इस तरफ इंडिया है इंडिया है और सिग्नल यहाँ वहीं से पे आ सारे रहे हैं। वेट कर रहे हैं। और अब हम ट्राई कर रहे हैं कॉल करने की, अगर कॉल लग जाए
चलो Let's हम see, let's वाटर follow. देख के आते हैं, इनको कॉल करते हैं। लो जी, मैं और लाली इस टाइम इस सैंड में जा रहे हैं। और लाली क्या देखने जा रहे हैं हम बॉर्डर की, इंडिया बॉर्डर की लाइट्स नजर आती हैं यहाँ से, तो हम वहाँ बहुत दूर, वो पीछे हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, चलते आगे वहाँ से हम ये सूरज दिख रहा है, माशाल्लाह, बुशेस चांद, ये सामने चांद देखिए आप, चांद। और हम लोग फिर रहे हैं झाड़ियों में अभी, और हम ढूंढ रहे हैं अपना रास्ता, हमें जहाँ से लाइट्स नज़र आए। और ड्यून्स हमें दूर से दूर ही होते नज़र आ रहे हैं। फाइनली लाली हम पहुँच गए। वो सामने जो आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 10। बॉर्डर की हाँ, बहुत प्यारा ये यहाँ पे अभी चांद नज़र आ रहा है। हम चल के आए हैं, वो वहाँ से गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, और सैंड और डेजर्ट में बहुत दूर लोकेशन है ये। जब तक बाकी गाड़ियां हम तक पहुंचती, हमने बोनफायर किया, चाय पी, उस्मान भाई की BYD का फ्यूल रिफिल किया, और जैसे ही बाकी लोग हम तक पहुंचे, हम फौरन वापस कैंप साइट की तरफ निकल पड़े। अभी हम जिस ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं, ये जिग जैग थोड़ा सा मुश्किल भी है, और यहाँ की जो सैंड है वो थोड़ी कच्ची सैंड है और डीप सैंड है, तो उसमें थोड़ा सा जो है वो जो हमें लीड कर रहे हैं उनके मुताबिक ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और है भी काफ़ी नैरो ट्रैक। पहले हम बड़े ट्रैक से आ रहे थे, लेकिन आप जिस ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं इट्स क्वाइट नैरो, और जो इसकी सैंड है वो थोड़ी सी मतलब एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस हमारा ट्रैक था मुश्किल है थोड़ी सी, और BYD के ऊपर रह गया है, चढ़ गया। लो जी, कैंप साइट पे जाते जाते वाइट सैंड के ऊपर हमारी द एम्बुलेंस हैज़ बीन स्ट्रक, और ये थोड़ी सी नीचे हो गई। अब यहाँ पे सीन और भी मज़े का हो गया। पूरा कन्वॉय पीछे रह गया और हम सिर्फ 8 गाड़ियाँ एक लोकल गाइड के पीछे निकल पड़े। वो हमें ऐसे एडवेंचरस ट्रैक के ऊपर लेके चला गया कि उस्ताद मज़ा ही आ गया। ओए नेक्स्ट लेवल फंकी। डाला ठीक है, हल्का पाऊं हल्का पाऊं हल्का पाऊं, बस बस बस। ये फन चल रहा है जी अभी हमारा डेजर्ट के अंदर वाइट सैंड के ऊपर। अभी ना एक ऐसा कुछ फन चल रहा है यहाँ पे। रात के तकरीबन बज चुके हैं 10 और हमारी गाड़ियाँ जो है हमें अभी लीड कर रही है। गाड़ी वो है बेसिकली जो है अरबी पाकिस्तान पे आते हैं, बेसिकली ये टेरिटरी उन्होंने लीज पे ली हुई है। उनकी गाड़ियाँ हैं जो हैं JMR 1 GR इंजन के साथ वो गाड़ी आती है, 3 डोर है। तो अब वो बंदा जो है ना वो हमारे साथ खेल रहा है। वो हमें ऐसी ऐसी जगह पर हमारे इसमें बैठे की गाड़ी बिल्कुल स्लो पर निकालनी है, तो वो बंदा हमें ऐसी ऐसी जगह पे लेके जा रहा है, ऐसी ऐसी ट्रेन पे लेके जा रहा है जहाँ पे हमारी गाड़ियाँ जो है ना वो हमें पता चल रहा है कि वाकई में आज हम सैंड ड्यूनिंग करने आए हुए हैं। तो मज़ा बड़ा आ रहा है। लेकिन अभी हमारी FJ जो थी उमर भाई की, उसने थोड़ा सा वहाँ पे स्ट्रगल किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह निकल आई। पता है क्या, उनका ये प्ले ग्राउंड है, होम लैंड है। वो इतना खुश हैं, इतना मज़ा आ रहा है उनको
अभी तुम उसकी ड्राइव देखना, कभी वो यहाँ से निकलता है, कभी वो वहाँ से निकलता है। रात के 10:30 बजे हैं और हम इस वाइट सैंड डेजर्ट के अंदर ऐसे पुल पुलैयाँ चल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, गाड़ियाँ फंस रही हैं, निकल रही हैं। और उसमें से भी अभी जो हमारा ये कन्वाय आगे वाला चल रहा है, ये तकरीबन हमारे पास 8 गाड़ियाँ हैं। हमारी गाड़ियाँ थी 22 से 23, बाकी सब की सब गाड़ियाँ पीछे हैं। आप सीन कुछ ऐसा बना कि अहमद की गाड़ी एक ड्यून के ऊपर रुकी और हम पीछे रह गए। इस वक्त डेजर्ट में 3 ग्रुप बन चुके थे। एक ग्रुप जिसमें हाशिम भाई, कासिम, अरहम और उस्मान भाई की BYD लोकल के साथ कैंप साइट के ऊपर पहुंच चुके थे। दूसरा ग्रुप पीछे रह जाने वालों में से था, जिसमें जावेद भाई, आफ्ताब भाई, वहाब भाई और उनके साथ उस्मान था। और उस्मान की गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो चुका था और फ्यूल उस वक्त था हमारे पास, और हम थे वो थर्ड ग्रुप जो डेजर्ट में उस वक्त गुम हुए थे। बहुत मज़े का सीन अभी चल रहा है। अब आगे जो निकलने थे वो तो निकल गए, अब पीछे हमारी 4 गाड़ियां रह गई हैं और हम पकड़ रहे हैं गाड़ियों को टायर के निशान से। अब जो हमें LC लीड कर रही थी उसका निशान ये वाला था, वो हमने पहचान लिया है। अब ये पीछे BF का निशान लगा है, या हाशिम भाई की गाड़ी के या अरहम की गाड़ी का निशान है, लेकिन वो लग रहा हमें यही है कि फ्रेश जो है ये टायर का निशान है, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। अदरवाइज़ फिर आगे सीधा इंडिया ही है। लेट्स सी क्या होता है। ये देखो ना, ये गाड़ी मुड़ी है जो ना, उसका टायर नीचे चला गया है, BF का है ना ये, तो ये इसका नीचे चला गया निशान, दूसरी का ऊपर आ गया, और ये निशान मुझे लग रहा है फंकी का है। जमाल भाई हाँ भाई, कॉपी कॉपी आप पहुंच चुके हैं कैंप साइट के ऊपर? पहुंचे कैंप साइट पे, हमें आप लोग नजर नहीं आ रहे और रास्ता भी नहीं पता। आप लोग किस जगह पे? हम लोग एक्चुअली अरहम की इसकी गाड़ी अहमद की नहीं चढ़ रही थी, तो हम पीछे थे, जो हमें गाड़ी गाइड कर रही थी, और पीछे उसके 3 लोग और थे, कासिम और अरहम और हाशिम भाई। वो निकल के स्पीड में, उन्होंने पीछे देखा ही नहीं। अब हम लोग 4 डाइवर्जन क्रॉस करके आए हैं, अब समझ नहीं आ रही है हमें लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, स्ट्रेट जाना है, कुछ समझ नहीं आ रही। क्या कुछ मज़ा आ रहा है हमें अपने एडवेंचर्स का, सीरियसली। अब हम भूल भुलैया घूमे हुए हैं और ना हमें पता है लेफ्ट का ना राइट का, बस एक दूसरे को लाइट्स दे के हम पकड़ रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन एंजॉय भी कर रहे हैं हम सीरियसली। अच्छा आप लोग उधर ही रुको, हम आ रहे हैं, हम इसी ट्रैक के ऊपर हैं, हम उधर ही आ रहे हैं आपकी तरफ। खूबसूरती इस डेजर्ट की ये है कि जी फिर रहे हैं पाकिस्तान में, और हमें रेस्क्यू करने के लिए गाड़ियाँ आ रही हैं दुबई की। वाह शेखों की क्या बात है। फाइनली जी हमें रेस्क्यू के लिए गाड़ी आ गई है और अब हम जा रहे हैं अपनी कैंप साइट पे। सो जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं अपनी कैंप साइट के ऊपर, और यहाँ पे बड़े ही ना रोले चल रहे हैं। अब उस्मान का फ्यूल ख़त्म है और रास्ते में उसकी यही गाड़ी खड़ी हुई है, अब उसको फ्यूल भी पहुँचाना है हमने। कैंप साइट पहुँच उस्मान को फ्यूल भिजवाया, तब जाकर हमारा तीसरा ग्रुप कैंप साइट के ऊपर पहुँचा। लेकिन व्हाट अ डे इट वाज, कमाल। इसके बाद हमने बोनफायर सेट किया और इसके गिर्द बैठकर आज के कंप्लीट डे को डिस्कस किया।